हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम सीखेंगे विभाजन के नियम, जो कि संख्या पद्धति का पार्ट 4 है। इसमें प्रथम जो नियम है वो है 2 का विभाजन का नियम। किसी संख्या में 2 का भाग कब जाएगा? किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी अंक हो इकाई का, तब उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो जैसे हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये संख्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो अगर उसकी में इकाई का अंक, जैसे ये इकाई का अंक 4 है, तो 2 4 0 2 4 6 8, अब 4 इनमें से है तो 4 यहाँ पे आ रहा है इकाई के अंक पे, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। अब दूसरा लिखते हैं, इसमें देखेंगे कि 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक 9 है, जो कि एक विषम संख्या है। तो 2 इकाई के अंक पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से हो, तब तो 2 का भाग जाएगा और नहीं मिल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 3 का विभाजन का नियम। तो 3 का विभाजन का नियम है, अगर हमारे पास कोई संख्या है, जैसे 1 2 3 4 ये संख्या है, इसके अंकों के योग में, इसके अंकों के योग में 3 का पूरा भाग जाता हो, तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे हमारे पास ये संख्या है 1234, तो इसके अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनको जोड़ेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब एक दूसरी संख्या लेते हैं। ये दूसरी संख्या ली हमने। इसमें अब इसके अंकों का योग करेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो 12 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें इसको चेक करते हैं कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके अंकों का योग करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। अब इनको ऐड करेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, तो 45 में 3 का भाग जाएगा। 45 में 3 का भाग 15 बार जा रहा है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब हम सीखेंगे 4 का विभाजन का नियम। अब हम सीखेंगे 4 का विभाजन का नियम। 4 का विभाजन का नियम है कि अगर कोई संख्या है, उसके अंतिम दो अंकों में 4 का पूर्णतः विभाजित होती है वो 2 अंक। जैसे इसमें 2 अंतिम अंक 42 है, तो 42 में 4 का पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे इसमें 42 में 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा, पूरा भाग नहीं जा रहा, 10 ही 2/4 आ रहा है, तो इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। अब एक दूसरी संख्या लेते हैं। इसके अंतिम 2 अंक हैं 48 48 में 4 का भाग जाएगा, 48 में 4 का भाग जा रहा है 12 बार, तो इस संख्या में भी 4 का भाग पूर्णतः जाएगा, पूरा जाएगा। अब एक संख्या और लेते हैं,
ये ली। अब इसके अंतिम दो अंक है 96। 96 में देखेंगे 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग 2 बार 8 और 1 बचा, 1 में आगे उतारेंगे 6 16 4 बार, तो 24 बार जा रहा है 4 का भाग 96 में। तो इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो 4 का विभाजन का नियम हो गया। अब 5 का विभाजन का नियम। 5 के विभाजन के नियम के लिए हमें इकाई के अंक पे, इकाई के अंक अगर 0 हो और 5 हो, किसी संख्या में, जैसे हमें संख्या लिखी हमने, ये संख्या है, इसके इकाई के अंक पे 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा। अगर इकाई के अंक पे 0 और 5 हो तभी 5 का भाग जाएगा। जैसे इसमें इकाई के अंक पे 6 है तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा और इसमें 5 का भाग जाएगा। ये हो गया 5 के विभाजन का नियम। अब हम 6 का विभाजन का नियम। 6 का विभाजन का नियम यही है कि दो का विभाजन का नियम और 3 का विभाजन का नियम, ये दोनों अगर किसी संख्या में फॉलो हो रहे हैं, किसी संख्या में 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है पूर्णतया, तो 6 का भाग भी उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे हम संख्या लिखें, इसमें देखेंगे कि 2 का भाग तो जा रहा है, इसमें इकाई के अंक पे 4 आ रहा है, 2 का भाग जा रहा है इसमें पूर्णतया, क्योंकि 2 के भाग में इकाई के स्थान पर 4 आता है तो 4 आ रहा है इसमें, तो 2 का भाग जा रहा है। पर इसमें 3 का भाग देखेंगे तो इसके अंकों का योग करेंगे, 1 प्लस 2 3 और 4, इनको जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 का भाग नहीं जा रहा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसको देखेंगे कि इसमें 2 का और 3 का जा रहा है, 2 का तो भाग जा रहा है क्योंकि इकाई के अंक पे 6 आ रहा है। अब 3 का चेक करेंगे तो इसके अंकों का योग करेंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे 5 6 3 6, अब जोड़ेंगे तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, तो 27 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा, 6 का भाग जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें 2 का और 3 का दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है, तो इसमें 6 का भाग भी जाएगा। देखते हैं 6 का भाग, देखो 6 का भाग 6 पंजे 30, 5 बार, यहाँ पर 34 थे तो 4 बच गया, अब 5 यहाँ पे लिखेंगे, 45 6 संख्या 42, अब 45 में 42 घटाएंगे तो 3 बच गया, 3 के आगे 6 है तो 36, 6 बार 36, 6 के पढ़े में 6 बार आता है तो 36 6 बार। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो ये 3 लिखेंगे, 3 में नहीं जाता तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, ये 6 लिखेंगे आगे तो 36 6 बार, तो ये पूरा पूरा 6 का भाग जा रहा है। अब हम 7 का भाग, 7 का विभाजन का नियम। 7 का विभाजन का नियम है कि अगर कोई संख्या है, जैसे हमारे पास ये संख्या है, इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये चेक करने के लिए इकाई के अंक को 2 से गुणा करके, इकाई का अंक यहाँ पे 3 है तो 3 को 2 से गुणा करके जो संख्या बची, जैसे इसमें 34 बचा है तो 34 में से इकाई के अंक को 2 से गुणा करके घटाएंगे, तो 34 में से 2 या 6, 34 में से 6 घटाएंगे तो 28 बचेगा। इस संख्या में 28 में 7 का भाग जा रहा है 4 बार, तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 2401, इसमें देखते हैं तो इसमें इकाई का अंक है 1 और संख्या 240 बची है, तो 240 में से इकाई का अंक 1 को 2 से गुणा करके घटाएंगे, तो 240 माइनस 2, 240 में से 2 घटाएंगे तो 238 बचेगा, 238 में 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग 7 के 21, 2 बचा 28, 7 को 28, 34 बार भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये लिए 16,807 लेते हैं, इसमें इकाई का अंक है 7, तो 7 को 2 से गुणा करेंगे और बचे 1680, 1680 भी घटाएंगे, 1680 में से 7 को 2 से गुणा करके घटाएंगे तो 1680 माइनस 7 में 14, 1680 में से 14 घटाएंगे तो
1666 बच गए। अब 1666 में 7 का भाग देके देखते हैं। 7 में 14, 2 26, 7 21, 5 बच गया 56, 7 8 56, तो 238 बार भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये 7 का विभाजन का नियम हो गया। अब 8 का विभाजन का नियम पढ़ते हैं। 8 का विभाजन का नियम, 8 का विभाजन के नियम में देखेंगे कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूर्णतः भाग जाता हो, तो उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। जैसे एक संख्या है 12,336, तो इसके अंतिम 3 अक्षर है, अंक है 336, तो 336 में 8 का भाग देके देखेंगे। 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, इसमें 42 बार 8 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। एक अन्य संख्या और लेते हैं। ये 3,45,672, इसमें देखते हैं अंतिम 3 अंक 642 है, तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग देके देखते हैं। 8 × 64, 4 बार और 3 बच गया 32, 8 चौक 32, 4 बार, सॉरी ये 8 आएगा यहाँ पे। 8 × 64 और ये 3 बचा तो 32, 8 चौक 32, 84 बार भाग जा रहा है इसमें, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। अब हम सीखेंगे 9 का विभाजन का नियम। 9 का विभाजन का नियम क्या है? इसमें कोई संख्या दी हुई है जिसमें अगर इसके अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा, तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो इसके अंकों का योग करते हैं। एक में 3 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 में 9 का भाग नहीं जा रहा, पूर्णतः भाग नहीं जा रहा 26 में, तो यहाँ पे एक और लिख देंगे ना, तो ये 27 हो जाएगा। इस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि इसमें 27 आ रहा है, इनके अंकों का योग 27 में 9 का भाग पूरा जा रहा है, तो इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। एक संख्या वो लेते हैं। अब इस संख्या के अंकों का योग करते हैं। 3 + 4 + 5 + 6 7 + 8 + 9 + 6। अब इनके अंकों का योग करेंगे। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 और 8 33, 33 और 9 42, 42 और 6 48। 48 में 9 का भाग नहीं जा रहा, तो इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 10 का विभाजन का नियम। तो 10 का विभाजन का नियम तो सरल है। इसमें 10 का विभाजन के नियम में यदि इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक 0 हो, तभी उस संख्या में 10 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब 11 का विभाजन का नियम। 11 का विभाजन का नियम में देखते हैं, जैसे ये कोई संख्या है, इस संख्या के अंक हैं, उनका स्थान देखना है हमें, विषम स्थान और सम स्थान। जो 1 नंबर पे स्थान आ रहा है ये विषम स्थान है, ये 3 पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है। इनका स्थान 1 नंबर पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। इसमें विषम स्थानों पे जो अंक है उनका योग करना है। तो विषम स्थानों पर है 3 + 2 + 5, इसके बराबर आना चाहिए सम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थान पे 2 4, 2 दूसरे स्थान पे 4 और चौथे स्थान पे 4,
और छठे स्थान पे h है, तो इनके अंकों का योग करना है। 3 और 2 5 और 5 10, इसमें अंकों का योग आ रहा है 10, विषम स्थानों के अंकों का योग, और सम स्थानों के अंकों का योग आ रहा है 8 और 6 14, तो बराबर नहीं आ रहा है, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखते हैं, अब इसमें ये विषम स्थान है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, तो इन विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। 6 + 6 + 3 + 4, इसके बराबर आना चाहिए सम स्थानों के अंकों का योग, तो 1 + 1 + 4 + 3, ये सम स्थान के अंकों का योग। 6 और 6 12, 12 और 3 15 और 4 19, और इसके बराबर आ रहा है 4 और 3 7 और 2 9, जो कि बराबर नहीं आ रहा है, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा। इसमें सम स्थान और विषम स्थानों का अंकों का योग करते हैं, तो ये विषम स्थान है 3 1 4 1, तो इनको जोड़ेंगे 3 + 1 + 4 + 1, इसके बराबर लिखेंगे सम स्थानों का योग, तो सम है 1 पे 3 + 1 + 4, तो 4 और 5 9 बराबर 9, इसमें दोनों बराबर आ रहे हैं, सम स्थानों का अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर आ रहे हैं, तो इसमें 11 भाग जाएगा पूरा पूरा। ये सभी विभाजन के नियम हो गए 11 तक।